महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एनसीबी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत अनंतराव पवार, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस था। विमान हादसे में 66 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई है। नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र से दुखद खबर है। डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अकॉर्डिंग सुबह 8:45 और 9:15 के बीच में विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत अनंतराव पवार, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में थे, और वह जो है एक बारामती जगह है जो उनका क्षेत्र भी है, वहाँ पर एक वो चुनावी रैली के लिए जा रहे थे। और उस समय विमान जो है तकनीकी खराबी के कारण जब उसको रनवे पे उतरना था, रनवे पे उतरने के बजाय वो खेत में जा गिरा और उसमें भीषण आग लग गई, जिससे अजीत पवार, उनके पीए, सुरक्षा गार्ड और दोनों जो पायलट थे, मुख्य पायलट और सह पायलट, उनकी मौत हो जाती है। इस विमान हादसे में सब बहुत बुरी तरीके से जल गए थे। अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी और चश्मे से की गई। जांच जारी है। डीजीसीए ने इसके लिए जो है कमेटी गठित की है। उसके साथ साथ इसमें जो एटीसी संचार और जो ब्लैक बॉक्स होता है, यानी कि जो पायलट अंतिम समय में जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी बातचीत की होगी तकनीकी खराबी को लेकर, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो उस ब्लैक बॉक्स को चेक किया जाएगा। एटीसी से जो संपर्क साधा गया होगा, जो कम्युनिकेशन सेटअप होता है, उसकी जांच की जाएगी। यह जो विमान था वो BSR वेंचर्स लेयर जेट 45 मॉडल का विमान था, जो कि दिल्ली स्थित एक कंपनी ऑपरेट कर रही थी इसको। इस कंपनी के विमानों से पहले भी जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे सामने आए हैं, और 14 सितंबर 2023 का मुंबई एयरपोर्ट पर एक और भी विमान हादसा हुआ था इस कंपनी को लेकर। तो अब इस कंपनी पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अजीत पवार, जैसा कि आप जानते हो, कि शरद पवार जी के भतीजे हैं और एक जाना माना और बड़ा नाम है, लोग उनको दादा के नाम से जानते हैं। 1959 में अहमदनगर में इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई को, और 20 साल की उम्र में 1982 में इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, और उसके बाद इनका दबदबा महाराष्ट्र में राजनीति में लगातार बना रहा। और अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने जो बारामती जगह है, वहाँ से 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो सीट उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद से वहाँ उसी साल विधानसभा के चुनाव थे, और फिर वहीं से इन्होंने जो है, चाहे फिर वो 1995, 1999, 2009, 2014, लगातार वहाँ से विधानसभा के चुनाव जीतते रहे, और महाराष्ट्र के लिए 6 बार जो है वो उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। काफ़ी अच्छा दबदबा था, जना माना नाम था। और 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस में आए, और मौजूदा में वो जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के साथ में वो उप मुख्यमंत्री थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।